हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है पाई चार्ट। आज हम टास्क 1 राइटिंग में करेंगे पाई चार्ट। हम देखेंगे हमें पाई चार्ट कैसे लिखना है और अपने आइडियाज़ को कैसे डेवलप करना है और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन करना है। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट। जैसे कि आपको पता है कि पाई चार्ट होता है क्या है, एक आपको चार्ट दिया होगा, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास है एसे आउटलाइन। एसे आउटलाइन में 2 पैराग्राफ्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पैराग्राफ 1 उसमें आएगी इंट्रोडक्शन, जो आपका क्वेश्चन है उसी को पैराफ्रेज करके लिख देना, वो आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन। और पैराग्राफ 2 में आएगा ओवरव्यू, आपके जो ऐसे लिखा हुआ आपने उसका ओवरव्यू क्या है। पैराग्राफ 3 में आ जाएगा आपका मेन फीचर 1, फर्स्ट मेन फीचर आपका क्या है आपके ऐसे का। पैराग्राफ 4 में आ जाएगा सेकंड मेन फीचर, उसमें आपने सेकंड मेन फीचर को हाईलाइट करना है और एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इस तरीके से हो जाएगी आपके ऐसे की आउटलाइन। आउटलाइन मीन्स कि आपके ऐसे में क्या क्या होगा और आप उसमें क्या क्या लिखोगे। नेक्स्ट हम करेंगे 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के 3 पार्ट हमें क्या क्या करने हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, द चार्ट बिलो शोज द रीजन वाई पीपल ट्रैवल टू वर्क बाय बाइसाइकिल और बाय कार। ये आपको चार्ट दे रखा है, इसमें जो लोग हैं अपने काम पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं या फिर कार पे जाते हैं, वो आपको शो कर रखा है। आपने करना क्या है, आपको 3 क्वेश्चन वर्ड दे रखे होंगे। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ, हर क्वेश्चन में 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट होगा सेंटेंस 1 में क्या लिखा होगा, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफिक। ग्राफ की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करनी होती है, ठीक है ना, आपको ग्राफ की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करनी है, ठीक है। सेंटेंस 2 में दे रखा होगा इट द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी आपको करना क्या है, कैसे करना है और क्या चीज़ के बारे में आपको लिखना है। लास्ट पे आपको दे रखा ग्राफिक, ग्राफिक दे रखा होगा, जहाँ तो चार्ट दे रखा होगा या ग्राफ दे रखा होगा या फिर कोई टेबल दे रखा होगा। हर क्वेश्चन में आपको ये 3 चीज़ें दे रखी होंगी। तो ऐसे इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इन तीनों क्वेश्चंस को कवर अप करना है, और तभी आप अपने राइटिंग में गुड बैंड स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइज द क्वेश्चन। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें करना है एनालाइज करना क्वेश्चन को। यू मस्ट डू 3 थिंग्स, आपको 3 चीज़ें करनी है। कौन कौन सी 3 चीज़ें करनी है? फर्स्ट आ जाएगी सिलेक्ट द मेन फीचर, आपको क्वेश्चन का मेन फीचर सेलेक्ट करना है। मेन फीचर कौन सा है, कौन सा फीचर ऐसा है जो हाईलाइट हो रहा है। सेकंड आ जाएगा राइट अबाउट द मेन फीचर, आपको मेन फीचर के बारे में लिखना है, जितना आप क्लियर लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। थर्ड नंबर पे आ जाएगा कंपेयर द मेन फीचर, आपको मेन फीचर को कंपेयर करना है दूसरे फीचर्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 2। स्टेप 2 में आ जाएगा आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स, आपको मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, चलो आइए देखते हैं। जैसे कुछ यूज़फुल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, उन जिनकी वजह से की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने मेन फीचर्स को। तो वो कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कोई आपको मेजरमेंट दे रखी है ग्राफ में, उसके यूनिट्स क्या हैं, वो भी आपकी मेन फीचर हो सकती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा व्हाट आर द टाइम पीरियड, आपको जो पाई चार्ट दे रखा है उसमें टाइम पीरियड क्या दे रखा है, वो भी आपका एक मेन फीचर हो सकता है। नेक्स्ट आएगा व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द टाइटल एंड एनी लेबल्स, आपके पाई चार्ट में कोई टाइटल दे रखा है या फिर उस पाई चार्ट को लेबल किया हुआ है, उस लेबल की वर्डिंग से आप क्या समझते हो, आपको क्या समझ आती है। व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेंड, वो पाई चार्ट के हेल्प से आपको बताना है कि मोस्ट ऑब्वियस रिजल्ट क्या है, कौन सा ट्रेंड ज़्यादा ऑब्वियस है, कोई चीज़ बढ़ रही है कि कम हो रही है, वो आपको ट्रेंड देखना है, उसमें कौन सा ऑब्वियस है वो भी आपको लिखना है। आर देयर एनी नोटेबल सिमिलैरिटीज़, अगर कोई इस ट्रेंड में कोई नोटेबल सिमिलैरिटी है तो वो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। स्टेप नंबर 3 आ जाएगा राइट एन इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। पैराफ्रेज द क्वेश्चन बाय यूजिंग सिनोनिम्स एंड चेंजिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको जो क्वेश्चन है उसको आपने पैराफ्रेज करके लिखना है। कैसे करना है पैराफ्रेज, या तो सिनोनिम यूज़ करने हैं या आपने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज कर देना है,
जिससे कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और आप पैराफ्रेज अच्छे से कर पाओगे, और वो आपकी हो जाएगी इंट्रोडक्शन। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, द चार्ट बिलो शोज द रीजंस व्हाई पीपल ट्रैवल टू वर्क बाय बाइसाइकिल और बाय कार। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसको आपने पैराफ्रेज करके कैसे लिखना है, चलो आइए देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन आ जाएगी हमारी। द टू पाई चार्ट डिस्प्ले द की रीजंस व्हाई पीपल चूज टू ईदर साइकिल और ड्राइव टू वर्क बाय परसेंटेज। तो ये हो जाएगी आपकी इंट्रोडक्शन। ऐसे आपने उसकी स्ट्रक्चर चेंज करके इंट्रोडक्शन लिखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 4, राइट एन ओवरव्यू। अब आपने क्या करना है, ओवरव्यू लिखना है। जैसे हमारा मेन फीचर 1 आ जाएगा, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु साइकिल डू सो फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजंस। मेन फीचर 2 आ जाएगी हमारी, the highest percentage of people who drive do so because it's comfortable। तो ये आ जाएगी हमारी मेन फीचर नंबर 2। मेन फीचर नंबर 3 क्या आ जाएगी, for an almost equal proportion of people their choose method is the fastest। तो ऐसे करके आपकी 3 मेन फीचर्स आ जाएंगी। और ओवरव्यू में आपका क्या आ जाएगा, the largest proportion of people who cycle have made this choice for health and environmental reasons, whilst the prime advantage of driving to work is considered to be the comfort of traveling by car. Notably, for an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest। तो ऐसे करके आपका आ जाएगा ओवरव्यू। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, इसी तरीके से आपको ओवरव्यू करना है। अगर आप ऐसे करके ओवरव्यू लिखोगे तो आप गुड बैंड स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए स्टेप नंबर 5, राइट फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ। अब स्टेप नंबर 5 में आपने लिखना फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ लिखना आपने। जैसे मेन फीचर आ जाएगा, मेन फीचर 1 क्या आ जाएगा, द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु साइकिल डू सो फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजन। ये आपका आ जाएगा मेन फीचर 1। अब पैराग्राफ 2 हमारा क्या बन जाएगा, taken together health and fitness and less population are the reasons given by over half of the people who prefer traveling by bike. Each represents a 30% portion, which is double the next most popular reason, which is the lack of parking issue at 15%। तो आप अगर ऐसे करके पैराग्राफ नंबर 3 लिखोगे अच्छे से, जैसे इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप गुड बैंड स्कोर कर सकते हो। तो आपको इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ के देख लेना है कि ये कैसे लिखा है, इसी तरीके से आपको भी लिखना है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्टेप नंबर 6, राइट सेकंड डिटेल पैराग्राफ। अब हमें सेकंड डिटेल पैराग्राफ लिखना है। तो मेन फीचर 2 क्या आ जाएगा, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल हु ड्राइव डू सो बिकॉज इट्स कंफर्टेबल। ये हमारा मेन फीचर 2। तो मेन फीचर 3 क्या आ जाएगा, फॉर एन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल देयर चूजन मेथड इज द फास्टेस्ट। तो ये हमारा जाएगा मेन फीचर 3। तो पैराग्राफ हमारा क्या बन जाएगा, पैराग्राफ नंबर 4 क्या आ जाएगा, चलो आइए देखते हैं। अ डिफरेंट सेट ऑफ कंसर्न्स have affected the decision of those who choose to commute by car. Comfort is by far the most significant factor at 40% of people, but distance to work is a more important concern for just over a fifth of drivers. For 14% of people, a faster journey time is the key factor compared to a figure of 12% of cycles who find their means of transport quicker। तो ऐसे करके आपका ये आ जाए पैराग्राफ नंबर 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी अपने एग्जाम में लिखना है और गुड बैंड स्कोर करना है। नेक्स्ट हमारा फिनिश्ड पाई चार्ट। ऐसे आपका फिनिश पाई चार्ट का ऐसे कुछ ऐसे आ जाएगा।
ये आपको वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से पढ़ के देख लेना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इसी तरीके से आपको भी अपने एग्ज़ाम में लिखना है और आप गुड बैंड स्कोर कर पाओगे। आई होप दैट कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।